वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और मैं बनाने लगी हूँ जी खीर। ये पाकिस्तान वालों ने मुझे तो बड़ा तंग किया हुआ है। वहाँ मौसम बड़ा अच्छा है, मज़े की सर्दी आई हुई है, ऐसे ही धुंधें पड़ रही हैं और वो मुझे पिक्चर भेज देती हैं मेरी सिस्टर, कभी अम्मी भाई कि हम लोग ये बना रहे हैं, अब ये खा रहे हैं। तो बस फिर मैं भी कहती हूँ कि मैं भी आपको बना के तो सेंड करती हूँ। तो कल अम्मी ने सोन हलवा बनाया। अम्मी मेरे से पूछ रही थी कि कोई नहीं पाकिस्तान से आने वाला आपके लिए भेज दूँ। मैंने कहा आप लोगों ने खा लें, इंजॉय करें, तो मैं यहाँ बनाती हूँ। तो ये गाजरें मैं पाकिस्तानी मार्केट से लाई थी, तो इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो ये जो गाजर है ये 3 पाव है, मीन 1 किलो से थोड़ी सी कम गाजरें थी। तो मैंने बस इनको ऊपर से इनका हल्का हल्का छिलका उतार के, गुठली नहीं निकाली, नरम सी मेरी गाजरें थी तो मैंने कद्दूकश कर लिया। तो 12 लीटर मैंने दूध लिया है, फुल क्रीम वाला। तो यहाँ भी यूएई में खालिस दूध मिलता है, सही अच्छा। तो मुझे तो रवाबी का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, दही और दूध ना मैं ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ। बाकी भी दूध कर लेती हूँ, लेकिन ये मुझे ज़रा इससे ज़्यादा तसल्ली होती है। तो बस इसको भी बड़े बर्तन में डाल रही हूँ दूध को। तो शुरू में तो इसका इतना नहीं मसला होता, खीर जो है ना वो जब दरमियान में आती है ना फिर ज़्यादा टेंशन देती है जब लगना शुरू हो जाती है। मुझे खीर और कढ़ी ना दोनों इसलिए नहीं ज़्यादा अच्छे लगते बनाने के, इन पे ये टाइम ज़्यादा लगते हैं। टाइम टेकिंग डिश ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी बन जाए। लेकिन कई मैंने देखी हैं रेसिपी, वो इतनी जल्दी बना लेते हैं, पता नहीं फिर वो ऐसे ही चावल अंदर नज़र आ रहे होते हैं जैसे चावलों वाली खीर है या गाजरों वाली, वो नहीं हमें पसंद। उसके बाद मैंने 1 कप जो चाय के आजकल घर में कप है ना, वो चावल लिए थे, उनको पहले मैंने भिगो दिया था। फिर उनको मैंने इसी 1 कप पानी में डाल के, और साथ 1 कप ही मैंने ये कैश्यू लिए थे, काजू जो साल्टेड वाले नहीं लेने, आपने सादा वाले लेने हैं। इन दोनों को फिर मैंने ना बॉयल कर लिया, और जो पानी था ना चावलों का वो मैंने उसके अंदर ही खुश्क कर लिया, इतना कर लिया कि जैसे चावल उबल गए हैं। और जब मेरा जो दूध था वो उबल गया तो मैंने वो अब उसमें साथ ही डाल दिए हैं। तो मैं ऐसे चावल नहीं डालती कि चावल खाली भिगोए हैं तो उठा के अंदर डाल दिए, नहीं, मैं चावलों को ना उबाल लेती हूँ। इससे ना दाना नहीं बनता। चावल जो खीर में आपको नज़र आते हैं ना ज़रा फूले फूले नज़र आते हैं। तो काजू भी जो हैं वो भी इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, अगर आप इनको चॉप करके डालें या आखिर में डालें ना तो मेरे बच्चों के मुंह में आ जाएं, स्पेशली हमदान के ना, तो वो तो छोटे छोटे पीस भी निकालता रहता है। तो इस तरह जैसे बुजुर्ग ये खाते हैं ना, उनकी ये डिश होती है, तो ये फिर ना बड़े सॉफ्ट रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही मैंने वो डाले हैं चावल दूध उबलने के बाद, तो साथ ही मैं ये गाजरें भी ऐड कर दूंगी। ये देखें कद्दूकश की हुई हैं मैंने, चॉपर में मैंने इनको कर लिया था, और अभी ये मैंने इनको ऐड कर दिया है। तो बस जी इसके बाद तो सिस्टम है हिलाने का। मैं बारी बारी बुलाती रहती हूँ, सलार को, हमदान को आप हिलाएँ, अर्शी को भी बुला लेती हूँ, अर्शी आप हिलाएँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, दरमियान में मैं और भी काम करती रहती हूँ। तो हम लोग जब भी खीर बनाते हैं ना इतनी ही बनाते हैं। सलार को मीठा हमारे घर में शौक से खाते हैं, अर्शी और सलार। तो हमदान और देबिया मैं ठीक ही हैं सो। लेकिन आज तो हमने देखा देखी काम किया है ना, हमने पाकिस्तान वालों को देखा तो हमने काम भी बना लेते हैं। तो बस जी अभी गाजरें डाल दी हैं, तो इसके बाद इसको पकाते रहना है। आपके चूल्हे पे भी डिपेंड करता है, बर्तन पे भी करता है कितना टाइम लगता है। तो ये मेरा जो बर्तन था ये आपने देखा ना फुल है। जब आप समझें कि वो थोड़ी सी थिक हो रही है तो आपने हिलाना नहीं छोड़ना। जब आपने चावल वगैरह डाल देने हैं सारी चीज़, उसके बाद हिलाना नहीं छोड़ना। जब आप देखें कि ये थोड़ी सी थिक हो गई है, 1 गुना जो खुश्क हो गई है, 3 गुना रह गया, तो उसमें आप चीनी डाल दें। चीनी भी मीठा हम लोग कम खाते हैं, आप अपने हिसाब से डालें। तो मैंने इसमें जो चीनी डाली थी ना वो आधा किलो चीनी मैंने इसमें डाल दी थी। थोड़ा सा मीठा तेज़, हमने कहा ज़रा जो मेहमान आए हुए हैं ना हमारे घर में वो भी ज़रा मीठा तेज़ ही खाते हैं। तो बस जी उसके बाद हिलाती रही पकाती रही। आपको आइडिया हो जाता है कि इसको आपने कितना थिक रखना है। कुछ लोग ज़्यादा थिक खाते हैं, हम लोग इतना थिक नहीं खाते क्योंकि ठंडा। और आप ये भी ज़हन में रखें कि खीर जब बन जाती है ना तो वो ठंडा होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो अब मेरी ये खीर तैयार हो गई थी, बस चीनी डालने के बाद मैंने इसको पका लिया है। तो अब ये आधी रह गई है, मीन के 4 किलो तक ये रह गई थी। देखें अभी पतली पतली लग रही है ना, जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं इसको फिर टीवी लाउंज में उठा के ले आई हूँ। मैंने कहा यहाँ पंखे के नीचे रखती हूँ, एक दफ़ा ये ठंडी हो जाए ना तो फिर इसको फ्रिज में रख के तो इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये खीर का ये हमारी तो यही रेसिपी है। दूध ज़्यादा, चावल आपने ज़्यादा नहीं डालने। मैंने अब 12 किलो दूध में बड़ा कप एक जेन में रखे, जैसे आजकल के हमारे कप है ना चाय वाले, घरों में छोटे तो कम ही यूज़ होते हैं, बड़े ही कप यूज़ होते हैं। वो मैंने चावलों का डाला था, वही काजू का डाला है, और 3 पाव गाजरें डाली हैं। बस ये 12 किलो दूध में हमने डाला है। तो उसके बाद जी बस अब ठंडा होने का वेट कर रही थी। यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको हिला देती थी। हमदान को था कि जल्दी जल्दी ठंडी हो, फ्रिज में रखें और खाएं। बहुत मज़े की खीर बनती है।
और ये बेसिकली रेसिपी जो है ना मेरे हस्बैंड की है। तो दुबई में जो भी बैचलर रहे हैं ना वो बड़े अच्छा खाना तैयार कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी शादी से पहले आके दुबई रहे हैं, तो वो खीर के सही स्पेशलिस्ट थे। अभी भी जो उनके जानने वाले हैं ना वो कभी कभार ईद पे फ़ोन करके भी उनसे पूछते हैं कि अगर आप ईजी हैं तो आप आए नज़र हमें खीर बना के दें। तो ये देखें अभी पतली लग रही है, मैं डालूंगी, लेकिन जब इसको हमने फ्रिज में रखा है, फ्रिज में डाल के निकाला है ना तो फिर ये सही अच्छी मज़े की हो जाती है। तो यहाँ मैंने कहा थोड़ा मैं मीठा, तो इतनी दफ़ा मैं मीठा चेक करती हूँ, इतनी दफ़ा कि वो चख चख के आइडिया ही नहीं रहता। तो यहाँ मैंने कहा चले मैं मीठी और मीठे दोनों को कहती हूँ कि मीठा चेक करें। तो ये देखें जी, जब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया पूरा जब है तो कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप शुरू में ज़्यादा गाढ़ी ना कर दें, नहीं तो फिर वो ना ऐसे बर्फ़ी की तरह आपको काट के डालनी पड़ेगी। तो ये जी खीर मेरी हो गई है रेडी। कितना इसका प्यारा कलर है, रेड गाजर भी थी ना इसमें और चावल भी थे। तो उसके बाद जी मैंने कहा मैं आज बना लेती हूँ मटरों वाले चावल, और उसके साथ तो फिर ये कबाब मैंने लाजमी बनाने होते हैं। मेरी सिस्टर भी कहती हैं आपके कबाब आज नज़र नहीं आ रहे, तो मैंने कहा ये भी बना दे। इसकी सेपरेट रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी और वीडियोस आप चेक करें। तो मैं गाय बगाए आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती रहती हूँ। तो ये कबाब मैंने फिर रेडी कर लिए इस तरह बना के। मैं फ्रीज़ नहीं करती आलू और चिकन के कबाब, वो पानी छोड़ देते हैं इतने भी अच्छे हों। और मैं इनको ब्रेड क्रम्स वगैरह भी नहीं लगाती, मुझे नहीं पसंद, भुरभुरे टाइप बन जाते हैं वो। और उसके बाद ये मैंने करेले वाश किए हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो अब हमने कुछ खाने बना के स्टोर कर लेने हैं क्योंकि हमारा शेड्यूल जो है ना वो काफ़ी सख्त हो जाता है। हमारी कंपनी रिन्यूअल है तो मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ ना, तो फिर अगर घर में करेले फ्राई करके रखे हों, पालक बॉयल करके रखी हो, साग बना हो, तो अगर हम लेट भी आए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए जी मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 किलो मटर थे, 2 कप बड़े चावलों के थे, मीन के 1 kg चावल होंगे। और ये मीठी के लिए आलू तो हमने लाजमी डालने होते हैं। तो इनका मैं अभी पेस्ट बना लूँगी। और उससे पहले जैसे चावलों का हम नॉर्मल तड़का लगाते हैं ना हम, तो वो तड़के वाले चावल तो उसी तरीके से मैं बनाती होती हूँ। क्योंकि मेरी एक सिस्टर ने मुझे कहा था लास्ट टाइम कि आपने चावलों की रेसिपी नहीं शेयर की, तो मैंने कहा चले आज मैं आपके साथ कर देती हूँ। घी गर्म हो गया तो इसमें ये पेस्ट मैंने चॉपर कारफोर से लिया हुआ है, 20 dirham का लिया था। उसमें बड़े अच्छे प्याज आपने जितने छोटे बड़े रखने हैं ना तो वो चॉप हो जाते हैं। तो इसमें मैंने डाल के प्याज को मैंने लाइट ब्राउन किया। उसके बाद जो पेस्ट टमाटर अदरक लहसुन का था मैंने वो डाल दिया। जब पेस्ट डाल लें उसके बाद पेस्ट की बुनाई करें। जब पेस्ट की बुनाई आप कर लेते हैं 2 से 3 मिनट तक, साथ ही आप दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल दें। अभी मैंने इसमें मिर्चें, हल्दी नहीं डालनी है आपने कभी भी। आप चावलों में जब हल्दी डालते हैं ना चावलों का कलर फिर वो आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना वो वाइट पुलाव, चाहे चिकन मटन जो भी पुलाव हो, वो नहीं फिर नज़र आता आपको सही अच्छा कलर। तो यहाँ मैंने इसमें पेस्ट डाला है और उसके बाद इसमें ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है क्योंकि हम लोग ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें यूज़ करते हैं, नमक डाला है। और उसके बाद आलू डालें। आलू हम मीठी के लिए डालते हैं क्योंकि वो मटर नहीं खाती, मटर तो वो एक दाना निकाल लेती है। तो उसके साथ साथ हमें भी आदत होगी हर चीज़ में आलू डालने की। आलू डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट तक बुनाई करें क्योंकि आलू का हमने साइज़ छोटा रखा हुआ है ना। उसके बाद आप मटर डाल लें और मटर डालने के बाद भी आपने 2 मिनट तक बुनाई करना है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए मटर को मसाले में भूनेंगे एक तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वो पीले पीले हो जाएंगे, वो सब्ज़ सब्ज़ नहीं दिखेंगे। और उसके बाद उसका जो टेस्ट है ना, खुशबू मटरों की एक ना कच्ची कच्ची खुशबू आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने 2 मिनट उसकी बुनाई की है। और उसके बाद जितना आप चावलों के हिसाब से पानी डाल लें। अब मैं चावलों में पानी किस हिसाब से डालती हूँ, मेरे चावल है ना अगर 2 गिलास तो मैं पानी डालूंगी 2.5 से 3 गिलास। मैं डबल नहीं करती, उससे भी कम रखती हूँ, लेकिन मैं दम जो है ना वो लंबा लगा लेती हूँ, उससे ना दम में चावल अच्छे बनते हैं। और साथ साथ ये करेले जो हैं इनका भी मैं छिलका नहीं उतारती, बस इनको कटिंग की है फ्राई करके, तो इनके पार्सल बना के तो फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये जैसे ही अभी ये मटर जो है हमने डाले थे, पानी डाल दिया था, उसके बाद अभी ये बॉयल हो जाएगा। जैसे ही 1-2 दफ़ा आपने मटरों को देखना है कि ये पानी डाला हुआ है उबल जाएंगे, तो साथ ही आप चावल डालें। ज़्यादा ना मटरों को पकाते रहें क्योंकि मटर दम लंबा लगाती हूँ ना मैं, तो उसमें आलू और मटर ज़्यादा गलते हैं। और उसके बाद इनको जी मैंने हिला लिया और आँच मैंने मीडियम कर दी। पहले मैंने फुल रखी हुई थी और साथ साथ मैं अपने दूसरे काम भी जो है वो कर रही हूँ, करेले फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखें बिल्कुल मेरे हल्की आँच पे पक रहे हैं ना,
चावलों को अच्छा पकाने के लिए ना दम लंबा लगाना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, मैं चावल कम अज़ कम 1 घंटा भिगो के रखती हूँ। तो अब देखें ये चावल मेरे बिल्कुल पानी जब खुश्क हो गया है, हल्का हल्का इसमें पानी है, अब मैंने आँच बिल्कुल हल्की कर दी है और इनको लंबे दम पे मैंने कम अज़ कम दम 30 से 35 मिनट का मैं दम लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने कहा चले मैं कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं, बच्चों को भी भूख लग गई थी और खीर भी अभी सही ठंडी नहीं हुई, तो इसलिए हमने कहा खाने के बाद ही मीठा खाएंगे। और साथ में अपने कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। एक सिस्टर कहती कि आप अंडा अंदर डाल लिया करें, अंदर मैं नहीं अंडा डालती, हमें अच्छा नहीं लगता। मैं शामी कबाब में डाल लेती हूँ, लेकिन चिकन और आलू के कबाब में ना अंडा मैं अंदर नहीं मिक्स करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं अंदर डाल भी लूँ ना सख्त हो, फ़र्ज़ करें मिक्सचर, फिर भी मैं ऊपर ज़रूर लगाती हूँ डिप करके, तो मैं लाजमी फ्राई करती हूँ, तो मेरे तो बिल्कुल नहीं टूटते। तो ये कबाब जो आलू वाले हैं ना, इनको फ्रीज़ ना किया करें, ये अच्छे नहीं बनते, आलू का टेस्ट ही नहीं वो रहता। आपने जब भी बनाने हो आप उसी टाइम में बनाएं और इस्तेमाल करें। तो ये देखें जी, मेरा जो अभी मटर पुलाव है रेडी हो गया है, और मैं दम खोलने के बाद साथ ही धनिया डालती हूँ। मैं पहले धनिया नहीं डालती खाने में, और इसकी खुशबू चली जाती है, उसका कलर चला जाता है। तो अब ये इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें, अब जैसे जैसे मैं डिश आउट करूँगी ना, इसके ऊपर भी मैं साथ साथ धनिया जो है ना वो डालती रहूँगी, तो ना ही वो सख्त होता है, यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। और क्या फ़ायदा, अगर आपने धनिया डालना है तो उसको वैसे ही आपने काला स्याह कर देना है, तो उसके बाद उसकी वो टेस्ट और खुशबू चली जाती है। उसका मकसद तो खूबसूरती है, देखना है, उसकी खुशबू आना है धनिया का, और मकसद क्या होता है। तो चावल मैंने इस्तेमाल किए हैं जी दावत, आजकल मैं दावत ही चावल बना रही हूँ, और साथ मैंने कबाब भी बना लिए। मेरे कबाब अगर ज़्यादा भी क्वांटिटी में मैं बना लूँ ना, तो मैं उसी दिन ही बना लेती हूँ। मैं ये नहीं करती कि रख दूँ, फ्रीज़ कर दूँ और बाद में बनाऊँ। और उसके बाद जी हमने खाना शाना खाया, और खाना खाने के बाद हमने कहा चलते हैं सैर सपाटे करने के लिए। तो लगाया ये मलकू का नक दा कोका, आजकल आपको पता है बड़ा हिट हुआ है, तो हस्बैंड को तो बड़ा ही पसंद है, क्योंकि खान साहब के सपोर्टर है ना, बड़े सपोर्टर। तो खैर हमारी सारी फैमिली है, लेकिन फैमिली क्या पूरी दुनिया ही खान साहब की सपोर्टर है, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही शदाई हैं। तो ये तो इतना इन्होंने सुना बार बार, इतना कि मीठी कहने लग गई, पापा प्लीज़ कोई और लगा लें, चेंज कर लें। मैंने यहाँ आपको आवाज़ नहीं सुनाई, वो कॉपीराइट आ जाए, लेकिन अस्सी को वही मज़ा आ रहा था, बार बार सुन रहे थे। तो बस जी हमने कहा चलते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे। मौसम दुबई का बड़ा अच्छा बना हुआ है, और साथ ये मलकू का गाना सुनते सुनते हम लोग घर से निकल पड़े। हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं ना, तो उनको हम मोस्टली शाम को ही कहीं ना कहीं लेके जाते हैं, क्योंकि दिन में मैं खाने बनाने में बिजी रहती हूँ, 3 टाइम खाना बनाना होता है। और हम लोग खुद है ना, हम 3 दफ़ा खाना नहीं खाते, बस हम सुबह शाम खाना खाते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान वाले जो है ना, वो 3 टाइम खाने के आदी होते हैं, और अस्सी भी शाम को फ्री होते हैं, आते हैं, तो बस फिर उनको लेके हमने कहा चले ये बुर्जुल अरब है, ये 7 स्टार होटल है, और ये दुनिया का वाहिद होटल है जो 7 स्टार है, दुबई में है। तो हमने कहा चले इनके पास इनको घुमा फिरा लाते हैं, क्योंकि उनको हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वो सिर्फ फैमिली रेजिडेंशियल टाइप एरिया है, लेकिन असल जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो JBR वाली साइड पे है, अटलांटिक है उस साइड पे, जहाँ अटलांटिक रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो उधर है। और यहाँ रात को बारें भी ज़्यादा होती हैं, ऐसे लगता है इस एरिया में चले जाएँ जैसे वहाँ अभी दिन है, मतलब है कि इतनी गैदरिंग होती है, इतना रश होता है। तो बस हम वहाँ गए, वहाँ पार्किंग ज़रा मुश्किल से मिलती है, तो हमने कहा वहाँ से चलते हैं, जाके अटलांटिक के सामने आजकल कार्निश उन्होंने बना दिया है ये। तो ये 2 गाड़ियों में हम आए हुए थे, हमारी दूसरी गाड़ी में हमारे गेस्ट, और हमारी गाड़ी में सिर्फ हमारी फैमिली थी, सालार उनके साथ ही था। तो ये तो बल्कि इन्होंने प्लान कर लिया कि नहीं हमने तो सुबह तक इधर ही रहना है, हम सुबह समंदर पे ज़रा सूरज देख के जो है ना वो जाएंगे। तो मुझे तो सर्दी लगने लग गई, मैंने कहा नहीं मैं तो कोई चीज़ नहीं लेके, मैं कैसे गाड़ी में, अभी तो 3-4 घंटे हैं, 2 बज चुके थे कि बैठी रहूं। तो आप लोग रुकें, हमदान ने कहा मैंने भी रुकना है। तो ये एक और मेरे जेठ का बेटा आया हुआ था, वो उदैबिया और अर्शिया, हमने कहा हम चले चलते हैं। तो बस जी हम लेके आए थे इनके लिए अलबेक, तो क्योंकि इन्होंने कहा कि फ़ायदा क्या, इतना टाइम हमने यहाँ बैठे रहना है, लेकिन उन्होंने कहा आप लोग भी आए हैं तो आ जाएं, अभी अलबेक अभी खा लेते हैं। हम तो इनको देने के लेके आए थे कि चले आप लोगों ने ना सुबह तक रहना है, तो आपको भूख लग जाएगी, आप खा लेना। तो इन्होंने कहा नहीं आप हमारे साथ ही खाएं। तो यहाँ फिर हम सारे जो हैं वो अलबेक खाने लग गए। काफ़ी मज़ा आया, रश बिल्कुल भी नहीं था। ये बड़ी अच्छी जगह है, इसका ज़रूर विज़िट करें। ये अटलांटिक जो होटल बना हुआ है ना, रेस्टोरेंट बड़ा, तो उसके ये बिल्कुल सामने कार
गार्निश टाइप बना हुआ। अब तो उन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया है, आपको वहाँ बैठने की जगह मिल जाती है, बच्चे खेल सकते हैं। आगे पे जो समंदर है सारा, उसकी भी उन्होंने सारी स्टोन डाल के तो फिलिंग कर दिया है। पार्किंग भी मिल जाती है, एंड पे जाके पार्किंग मिलती है, शुरू में तो पार्किंग नहीं मिलती, लेकिन दिन में तो पार्किंग मिलना वहाँ है ही बड़ा मुश्किल है। हम एक दफ़ा गए थे दिन में, तो यहाँ भी पार्किंग थोड़ी है ना, रश ज़्यादा होता है, नहीं मिलती। तो यहाँ जी बस मैंने इन्हें कहा ज़रा आप पिक्चर बनवा लें, क्योंकि ये भांजे भांजियाँ थे ना हस्बैंड के भी, ये मेरे ससुराल की फैमिली है ना, तो इन्होंने चले जाना था। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों की पिक्चर बनाऊँ। तो यहाँ फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह बनाई, पिक्चर बनाई, सब ने मिल के अलबेक खाया। हमने कहा चले ये भी पाकिस्तान से आए हैं तो ये अलबेक भी ट्राई करें। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम किया, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में भी पता नहीं अब कौन सा अलबेक बना हुआ है, तो वो तो टोटली डिफरेंट है, तो ये ज़्यादा मज़े का है। हालांकि पाकिस्तान में तो ये इनकी ऑफिशियली कोई अपनी ब्रांच नहीं है, शायद इनका नाम यूज़ करके जैसे पाकिस्तान में हमारे सिस्टम है ना, ऐसी ब्रांचेस बना लेते हैं। तो वो कह रहे थे ये तो मुझे ज़्यादा मज़े का लग रहा है। तो यहाँ जी बस मीठी का, नहीं तो फ्लफी खाने होते हैं, और हम सब ने बर्गर जो हम लेके आए थे वो खाए, जैसे जैसे जिस चीज़ को जगह मिली। तो काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय किया फैमिली के साथ। ये मोमेंट होते हैं, ये छोटी छोटी यादें रह जाती हैं, और मैं भी इनको कैमरे की आंख में सेव कर लेती हूँ। कि मुझे इसलिए नहीं शौक़ है मुझे कि मुझे कोई व्लॉग्स का मुझे है या उस चीज़ का, मैं ये कहती हूँ कि मेरी फैमिली का ये एक एक जो मोमेंट है ना, ये सेव रहे। तो इस बहाने सेव भी होता है और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ मेरी जो प्रिंसेस है मीठी, वो अपने छोटे छोटे व्लॉग बना रही थी, वीडियो बना रही थी, खालों से को उसने सेंड करने होते हैं ना नानों को, तो वो अपना उधर बिजी थी, तो मैं अपनी फैमिली के बना रही थी। तो बस जी इस तरह से हमारा एक और प्यारा सा दिन गुजर गया। मैंने कहा चले मैं अपनी सिस्टर के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ और आज की रूटीन भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और इसके बाद में रमज़ान काफ़ी वहाँ वॉक करते रहे, और हम लोग सुबह 3 बजे घर वापस आए। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।